हेलो फ्रेंड्स, प्रिंस जीएस एकेडमी में आपका एक बार फिर स्वागत है। हिस्ट्री के खैर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज के अंतर्गत यह मेरा 33वां वीडियो है। इसमें अंग्रेजी शासन के समय हुए भारत में प्रमुख विद्रोहों की चर्चा करेंगे। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। निम्नलिखित में से किस विद्रोह का उल्लेख बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सन्यासी विद्रोह। यह विद्रोह 1760 से लेकर 1800 ईस्वी के बीच चला था। अलग अलग समय पर अलग अलग लोगों ने इसका नेतृत्व किया था। और इसका सबसे पहले नेतृत्व केना सरकार और द्विज नारायण ने किया था। केना सरकार और द्विज नारायण। चलिए देखते हैं दूसरा प्रश्न, और यह बिहार और बंगाल के क्षेत्र में हुआ था। बिहार और बंगाल का क्षेत्र इससे प्रभावित था। बिहार और जो पश्चिम बंगाल जिसको बोलते हैं। चलिए देखते हैं दूसरा प्रश्न। सन्यासी विद्रोह से कौन सा क्षेत्र प्रभावित था? तो इसको मैंने पहले ही क्वेश्चन में बता दिया। तो इसका सही आंसर होगा बिहार और बंगाल, यानी ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप वीडियो को पॉज कीजिएगा, खुद से आंसर देने का प्रयास कीजिएगा और बताइएगा कमेंट में कि आपके 30 में से कुल कितने प्रश्न सही होते हैं। तीसरा प्रश्न देखते हैं, फकीर विद्रोह कब हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1776 से 1777 ईस्वी। यह बंगाल में हुआ था। इसका नेतृत्व मजनून शाह और चिराग अली ने किया था। मजनून शाह एवं चिराग अली। यह विद्रोह बंगाल के क्षेत्र में हुआ था। देखते हैं चौथा प्रश्न, रंगपुर विद्रोह कब हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1783। रंगपुर विद्रोह यह बंगाल के रंगपुर और दिनाजपुर क्षेत्र में हुआ था। रंगपुर और दिनाजपुर, ये दोनों क्षेत्र बंगाल में पड़ते हैं। यह विद्रोह 1783 में हुआ था। ये देखते हैं पांचवा प्रश्न, झारखंड का प्रथम जनजातीय विद्रोह निम्नलिखित में से कौन सा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पहाड़िया विद्रोह। पांचवे का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह संथाल परगना में हुआ था। संथाल परगना झारखंड में। तो चलिए देखते हैं छठा प्रश्न, निम्नलिखित में कौन चुआर विद्रोह से संबंधित था? ए, जगन्नाथ सिंह, बी, मंगल सिंह, सी, दुर्जन सिंह, डी, उपयुक्त सभी। तो छठे प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। यह विद्रोह 1769 से लेकर 1809 के बीच हुआ था। यह बंगाल और झारखंड के क्षेत्र में हुआ था। देखते हैं सातवां प्रश्न, चेरो विद्रोह जो कि झारखंड के पलामू में हुआ था, यह विद्रोह कब हुआ था? ए, 1799, बी, 1800, सी, 1801, डी, 1802। तो सातवें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1800। इसका नेतृत्व किया था भूषण सिंह ने। अब मैंने इस प्रश्न में ही आपको बता दिया कि यह विद्रोह झारखंड के पलामू में हुआ था। भी पूछ सकता है कि चेरो विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था, तो इसका आंसर होगा झारखंड के पलामू। देखते हैं आठवां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह तमिलनाडु में हुआ था? ए, मोपला विद्रोह, बी, रामपाओ का विद्रोह, सी, पॉलीग्रा विद्रोह, डी, इनमें से कोई नहीं। तो आठवें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पॉलीग्रा का विद्रोह। यह 1799 से 1801 के बीच हुआ था। और इसका नेतृत्व मैं आपको बता दूं कि वीर पी कट्टावमान ने इसका नेतृत्व किया था। देखते हैं नौवां प्रश्न, बेलाटम्पी विद्रोह कहाँ हुआ था? ए, कर्नाटक, बी, आंध्र प्रदेश, सी, तमिलनाडु, डी, केरल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केरल। केरल के त्रावणकोट में हुआ था। त्रावणकोट, केरल के त्रावणकोट में यह विद्रोह हुआ था। और मेलुथम्पी ने इसका नेतृत्व किया था। मेलुथम्पी ने नेतृत्व किया था। यह विद्रोह 1808 से 1809 के बीच हुआ था। 1808 से 1809। देखते हैं 10वां प्रश्न, भील विद्रोह 1825 से 31 के बीच पश्चिमी घाट में हुआ था। यह विद्रोह किस राज्य में हुआ था? तो ये इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र।
यह महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट में हुआ था। इसका नेतृत्व सेवरम ने किया था। और एक और भील विद्रोह था जो कि राजस्थान में हुआ था, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है। जब डेट दे देगा कि 1825 से 31, तो समझ जाइएगा कि ये महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट के विद्रोह का बात हो रहा है। चलिए देखते हैं 11वां प्रश्न। रामोसी विद्रोह जो कि महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट में 1822 से 29 के बीच हुआ था, निम्नलिखित में से किस नेता ने इसका नेतृत्व किया था? तो पहले तो इस प्रश्न से ये क्लियर हो जाएगा कि अगर आपसे प्रश्न पूछता है कि रामोसी विद्रोह कहाँ हुआ था, तो पश्चिमी घाट में, और ये भी महाराष्ट्र में हुआ था। यह विद्रोह कब हुआ था, तो इसका ये बता सकते हैं कि 1822 से 29 के बीच। 2 प्रश्न तो इस प्रश्न से ही तैयार हो जाते हैं। और निम्नलिखित में किस नेता ने इसका नेतृत्व किया था? तो 11वें का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चित्तर सिंह। चित्तर सिंह ने रामोसी विद्रोह जो कि महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट में हुआ था, उसका नेतृत्व किया था। देखते हैं 12वां प्रश्न। पागलपंथी विद्रोह किस राज्य में हुआ था? ए मेघालय, बी मिजोरम, सी त्रिपुरा, डी असम। तो 12वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, असम। इसका टीपू और मीर कमर शाह ने इसका नेतृत्व किया था। और यह विद्रोह 1825 से 27 के बीच में हुआ था। 1825 से 1827 के बीच में हुआ था। देखते हैं 13वां प्रश्न। अहोम विद्रोह किस राज्य में हुआ था? ए असम, बी मणिपुर, सी पश्चिम बंगाल, डी नागालैंड। तो 13वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये भी असम में हुआ था। अहोम विद्रोह असम में हुआ था। इसका नेतृत्व किया था गोमधर कुंवर ने। गोमधर कुंवर। यह विद्रोह हुआ था 1828 में। देखते हैं 14वां प्रश्न। बहावी आंदोलन का नेतृत्व निम्नलिखित में से किस नेता ने किया था? तो बहावी आंदोलन में आपको बता दूं कि यह यूपी और बिहार के क्षेत्र में हुआ था। यूपी और बिहार के क्षेत्र में हुआ था। तो इनमें से किस नेता ने इसका नेतृत्व किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सर सैयद अहमद तुतिमीर। तो 14वें का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। और यह विद्रोह 1831 में यूपी बिहार के क्षेत्र में हुआ था। तो इस प्रश्न से आपके इतने फैक्ट कंप्लीट होते हैं। देखते हैं 15वां प्रश्न। झारखंड के छोटा नागपुर में हुए कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो 15वें का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बुद्धू भगत। झारखंड के छोटा नागपुर में कोल विद्रोह हुआ था। इसका नेतृत्व किया था बुद्धू भगत ने। यह विद्रोह 1831-32 में हुआ था। 31-32। ये पूछेगा कि कोल विद्रोह कहाँ हुआ था, तो याद रखिएगा झारखंड के छोटा नागपुर। देखते हैं 16वां प्रश्न। भूमिज विद्रोह कब हुआ था? भूमिज विद्रोह, तो इसका ऑप्शन देखते हैं। ए 1827, 1829, 1832, 1835। तो 16वें प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1832 में यह विद्रोह हुआ था। झारखंड के रांची के क्षेत्र में हुआ था। 1832 में हुआ था। इसका नेतृत्व किया था गंगा नारायण सिंह ने। गंगा नारायण सिंह। यह भूमिज विद्रोह 1832 में हुआ था। देखते हैं 17वां प्रश्न। खासी विद्रोह कब हुआ था? ऑप्शन ए 1834, बी 1833, सी 1837, डी 1838। तो 17वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1833। यह असम और मेघालय के क्षेत्र में हुआ था। असम और मेघालय के क्षेत्र में खासी विद्रोह असम और मेघालय के क्षेत्र में हुआ था। और इसका नेतृत्व किसने किया था? तो इसका नेतृत्व किया था तीरथ सिंह। देखते हैं 8वां प्रश्न। कंध विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? ए आंध्र प्रदेश, बी तेलंगाना, सी पश्चिम बंगाल, डी उड़ीसा। तो 8वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उड़ीसा। कंध विद्रोह उड़ीसा में हुआ था। यह विद्रोह 1837 में हुआ था। 1837 में। और इसका नेतृत्व किया था चक्र बिसोई। ये कुछ नहीं है। चक्र बिसोई ने इसका नेतृत्व किया था। देखते हैं 19वां प्रश्न। फरियाजी आंदोलन कब हुआ था? फरियाजी आंदोलन, तो 19वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1838 से 1848 के बीच यह विद्रोह हुआ था बंगाल में। और इसका नेतृत्व किया था सरियातुल्ला टूटू मियाँ। 20वां प्रश्न देखते हैं।
नील विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तिरुत सिंह। यह विद्रोह बंगाल और बिहार के क्षेत्र में हुआ था। बंगाल बिहार के क्षेत्र में हुआ था। यह 1854 से 1862 के बीच हुआ था। देखते हैं 21वां प्रश्न, संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 21वें का ऑप्शन नंबर सी, 1855 और 56 में। 1855-56 में हुआ था। यह विद्रोह बिहार तथा बंगाल के क्षेत्र में हुआ था। बिहार तथा बंगाल के क्षेत्र में। और इसका नेतृत्व किसने किया था? तो सिंधु और कान्हू। और यह विद्रोह 1855-56 में हुआ था। देखते हैं 22वां प्रश्न, मुंडा विद्रोह कब हुआ था? तो 22वें का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कब हुआ था? 1899 से 1900 के बीच। इसका नेतृत्व किया था बिरसा मुंडा ने। इन्हें भगवान बिरसा मुंडा भी कहते हैं। चलिए, यह उड़ीसा में हुआ था। उड़ीसा। चलिए देखते हैं 23वां प्रश्न, पाइका विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? तो 23वें प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बक्सी जगबंधु। 23वें का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बक्सी जगबंधु ने इसका नेतृत्व किया था। और यह 1817 से 1825 के बीच हुआ था। देखते हैं 24वां प्रश्न, नील विद्रोह किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बंगाल। नील विद्रोह बंगाल से संबंधित है। इसका नेतृत्व किया था दिगंबर ने। इसका नेतृत्व किया था दिगंबर ने। यह 1859 से 60 के बीच में हुआ था। देखते हैं 25वां प्रश्न, पाबना विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ए, ईशान चंद्र राय, बी, शंभूपाल, सी, ए और बी दोनों। डी में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। ईशान चंद्र राय और शंभूपाल दोनों ने पाबना विद्रोह का नेतृत्व किया था। यह विद्रोह 1873 से 1876 के बीच हुआ था। और यह भी बंगाल के क्षेत्र, ये विद्रोह हुआ था आपका बंगाल के क्षेत्र में। पावना बंगाल में जो पड़ता है, पावना यह क्षेत्र बंगाल में पड़ता है, वहीं यह विद्रोह हुआ था। देखते हैं 26वां प्रश्न, सन 1874-75 में दक्कन विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? तो 26वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र। देखते हैं 27वां प्रश्न, मुपला विद्रोह का संबंध किस राज्य से है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केरल। मुपला विद्रोह जो कि केरल में हुआ था, इसका नेतृत्व किया था अली मुस्लियार। 1800, इसका यह हुआ था 1920 से 22 के बीच। और यह मालाबार केरल के मालाबार तट पर हुआ था। देखते हैं 28वां प्रश्न, कूका आंदोलन किस राज्य में हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पंजाब। कूका आंदोलन जो कि पंजाब में हुआ था, इसका नेतृत्व किया था भगवत जवाहर मल। देखते हैं 29वां प्रश्न, तेलंगाना आंदोलन किस राज्य में हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश। जैसा कि ये आपको पता होगा कि आंध्र प्रदेश से ही तेलंगाना अलग हुआ है। तो ये विद्रोह हुआ था 1946 में। देखते हैं 30वां प्रश्न, ताना भगत आंदोलन किस राज्य में हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिहार। ताना भगत आंदोलन बिहार में हुआ था। यह आंदोलन 1914 से 1920 के बीच हुआ था। तो इस तरीके से ये 30 प्रश्न कंप्लीट होता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।